तेल लगेगा सर पर, खुश्की दूर होएगी। कहते ने साड़ी अम्मी कहती सी, ते साड़ी अम्मी जो भी कहती सी ठीक ही कहती सी कि सिर ते तेल लाना चाहिए। जो खाब आउण पुठे पुठे नींद ना आवे ते सिर ते तेल, सिर च खुश्की हुंदी है, फिर इंसान नूं पुठे पुठे खाब आउंदे ने, फिर इंसान नूं पुठे पुठे ख्याल आउंदे ने, ते सानूं तकरीबन पुठे पुठे ख्याल आउंदे ने। ओदी वजह यह है कि जो साधक उस टाइम ते साधक तेल लगाते सन सिर च, कदों जो खुश होंगे सन। कलाम च लिखे है जब वो शादमान होते थे तो वो सर पर तेल लगाते, दाढ़ी पर तेल लगाते। तेल लगाना शादमानी की अलामत, तेल लगाना शादमानी की अलामत। और हो गया ना सब कुछ पुठा। आज जब शादमानी होती है तो वाल तेल ला के कोई औरत हाल च जाए, शादी हाल च, ते ओदा बुरा हाल ना हो जाए। ना ना ना, सुक्के वाल, खुले वाल। सुल्तान राई बड़ा पटका मोटे थे, सिरते नहीं। हाल है, शादी दुनिया हुंदा है, खुशी के मौके ते इंज हुंदा है, खुशी के मौके ते खुदा किथे हुंदा है? भाई शादी खुदा खुशी के मौके ते किथे हुंदा है? नाले हुंदा है ना। वो कहता मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। चर्च दुपट्टा बड़ा घुट घुट के लेंदे जो, उत्थे खुदा किथे हुंदा है? खुदा कहना मैं हाथ में बनाए हुए घरों में नहीं रहता, तेरे अंदर रहता हूं। हाँ जी, तेरे पता जैसे दुआ सुनी जाए तो लोग कहते हैं खुदा ने नेड़े होके दुआ सुनी। कहते नहीं, कहते नेड़े होके, कितना को नेड़े होया खुदा तेरे? नेड़े होके नहीं, वो तो तेरे अंदर रहता है। नेड़े होके नहीं, तेरे अंदर रहता है। दूसरा मददगार भेजूंगा जो तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर होगा। अब वो नेड़े होके नहीं सुनता, अब वो अंदर ही रहता है। कमाल देखो अपना, कमाल देखो। खुदावंद ने फरमाया क्या चश्मे के एक ही मुंह से मीठा और खारी पानी निकल सकता है? असि कहने नो। हाँ जी, वो कहता पर तुसी कढ़ दे, ऐसी को स्पेशल मखलूक हो तुसी कढ़ दे। तुम एक ही मुंह से दुआ और बद्दुआ देते हो। आए भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस मुंह से दुआ निकलती है उस मुंह से बद्दुआ नहीं निकलनी चाहिए। जिस मुंह से वर्शिप होती है उस मुंह से गाली नहीं निकलनी चाहिए। सादक मुझे मारे तो मेहरबानी होगी, कहते सादक को गल करके देखे। असी पूरे महल्ले च ना भंडिया सादक को, तो फिर याद की करेगा? वो मर जाएगा या सदाकत छड़ देगा? साढ़े हाथ लगे ने। ये कोई बढ़ियाई नहीं, शर्म की बात है। कह रहा सादक मुझे मारे, तंबी करे तो गोया सर पर रोगन होगा, तेल सर पर तेल लगेगा। तेल ब्लेसिंग को जाहिर करता है, तेल पाकीज़गी को जाहिर करता है, तेल ताजगी को जाहिर करता है, तेल खुशहाली को जाहिर करता है। वो मुझे तंबी करे तो गोया सर पर रोगन होगा, मेरा सर इससे इनकार ना करे। मैं सादक की तंबी लेने के लिए तैयार हूं। मैं सादक मुझे मारे, मैं सादक की मार खाने के लिए तैयार हूं। आमीन। पुराने वक्तों में दाढ़ी रखना ताकत और खुशहाली की अलामत थी। और दाढ़ी जब कोई मर जाता था ना, अच्छा देखो सोचने वाली बात है, बंदा कितने पहुंच गया, चंद पे पहुंच गई दुनिया। हम तो चंद पे निकल रही है। पहले दौर में जब कोई फौतगी होती थी
या कोई दुश्मन आके फतह पा जाता था या लोग लुट जाते थे, फिर वो दाढ़ी मंडवाते थे। दाढ़ी मंडवाना गम की अलामत थी। और आज तो खुशी हुई, दाढ़ी शाड़ी मोन के पुठे बले अड़ना ताकि अंदर वाड़ के कड़ते विचों, पर खुदा दी शान फिर निकलते ने, वरना तुसी कदी ना निकलन दो। और पता आपको, जब दाऊद के किसी बंदे को अगवा कर लिया उन्होंने, दुश्मनों ने 4-5 बंदों को, तो उन्होंने जाके क्या किया, उनकी एक साइड की दाढ़ी काट दी और काट के वापस भेज दिया। एक साइड की दाढ़ी काटने का मतलब यह है कि उन्होंने दाऊद के बंदों को रुस्वा किया। दाऊद को खबर मिली कि उन्होंने बंदे अगवा किए थे, उन्होंने उनकी दाढ़ी काट दी है, तो दाऊद ने कहा उनको अलग रखो, मेरे सामने लाना, जब तक दाढ़ी हो ना जाए तब तक उनको अलग रखना। तो उसने कहा कि जब तक उनकी दाढ़ी आएगी, इससे पहले कि उनकी दाढ़ी आए, मैं आप दुश्मनों को खत्म करूंगा। और दाऊद ने वो सारे मार दिए, बादशाह समेत सारे मार दिए, पर जब तक दाढ़ी नहीं निकली तब तक उसके सामने रहते। दाढ़ी को तेल लगाना, बालों को तेल लगाना शादमानी की अलामत है, बरकत की अलामत है, खुशहाली की अलामत है। तो सादक मुझे तंबीह करे तो गोया सर पर रोगन होगा, मेरा सारे से इनकार ना करे, और क्योंकि उनकी शरारत में उनकी शरारत में भी मैं दुआ करता रहूंगा। आमीन। उनकी शरारत में भी मैं क्या करता रहूंगा? दुआ करता। आए वो आप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं चाहते थे। अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो। क्या कहता है यीशु ने, क्या फरमाया? अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए। कितने दिल हैं जिनसे दुआ निकलती है? दुश्मनों के लिए, जिनसे नफरत होती है उनके लिए दुआ निकलती है। कोई दिल नहीं है, लेकिन रास्त दिल की सिफ्त है, रास्त दिल की सिफ्त है कि जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए दुआ करो। क्यों? क्योंकि जो तुम्हें सताते हैं, अगर आपने उनके लिए दुआ ना की तो खुदा आपका बदला ले लेगा। अगर खुदा ने आपका बदला लिया तो वो बंदा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आप खुदा की आंख की पुतली हैं। खुदा आपको प्यार करता है, आप खुदा की शहजादी हो, आप खुदा के शहजादे हो। अगर आपको किसी ने छुआ तो खुदा उससे बदला लेगा। इससे पहले कि खुदा किसी से बदला ले, आप अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करो कि खुदा इसे माफ कर दे। आमीन। सादिक मुझे मारे, मलामत हो, जब कलाम मलामत करे तो उसे कबूल करो। सिर्फ अपनी कांट छांट करो। अगर मियारी दुआ करना चाहते हो तो अपने आप को तैयार करो, अपने दिलों को पाक करो, अपनी जुबान पर कंट्रोल करो, अपने बातचीत पर कंट्रोल करो। आपके मुंह से जो भी अल्फाज निकले वो छान के निकले बाहर। जो बेमकसद गुफ्तगू है वो ना बाहर आए। जब भी बोलो गोया वो खुदा का कलाम हो। वरना दुआएं तो दाऊद ने भी की, लेकिन दुआ सुनी नहीं गई। और दुआ जब दानियल ने की, सुनी गई ना। जब तू खुदा से वफादार होगा तो खुदा कहता है कि मैं तुझ पर गहरे भेद जिन्हें ना तू जानता ना तेरे बाप दादा जानते थे, तुझ पर आश्कारा करूंगा। आप खुदा को कितना टाइम देते हैं? आप खुदा के साथ कितना टाइम गुजारते हैं? आप खुदा की हजूरी में कितना टाइम गुजारते हैं? ये चीजें काउंट होती हैं। और आप दुनिया के साथ जितना टाइम गुजारोगे, जिसकी सोबत में रहोगे वैसे ही होते जाओगे। जिसकी सोबत में रहोगे वैसे ही होते जाओगे। अगर यीशु की रफाकत में रहोगे तो यीशु जैसे होते जाओगे। अगर इंसानों की रफाकत में रहोगे तो इंसानों जैसे होते जाओगे। आप नशेबाज हो, नशेबाजियां करते हो, नशेबाजों की सोबत में जाओगे तो आप डेफिनेटली वैसे होते जाओगे। आप खुदावंद के लोगों की रफाकत में आ जाओगे, मुकद्दसों के साथ मिलना शुरू हो जाओगे, आपकी सोच बदलना शुरू हो जाएगी। हर रोज थोड़ी 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 खुराक लेना ना लेने से बेहतर है। अगर बंदा
4 दिन रोटी ना खाए और 5 दिन 7 रोटियां खा ले तो क्या होगा? बीमार हो जाएगा ना। तो आपका प्रॉब्लम कुछ ऐसा ही है। 6 दिन बाद आप आते हैं, 4 दिन बाद आप आते हैं, आप ऊंट हो नहीं, फितरतन ऊंट नहीं हो कि जखीरा कर सो आपके अंदर कोई जखीरा नहीं रह सकता। इसलिए यीशु ने सिखाया था कि जब भी दुआ करो कहो आए हमारे बाप, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। रोज की रोटी रोज मांगो। आमीन। हस्बे मामूल लोग दुआ करते हैं, अपने मामूल से नहीं हटते। हमें दुआ करनी नहीं आती, हमें दुआ करने का तरीका आज तक नहीं आया। हम समझते हैं शोर करेंगे तो खुदा सुन लेगा, ज्यादा आंसू बहाएंगे तो खुदा तरस आ जाएगा साढ़े होते। सही है। ज्यादा रो रो के दुखी बातें कर, अक्सर लोग ना लफ्ज बड़े बना के लफ्ज पेश करते हैं। नहीं, उसको बना के लफ्ज पेश करने की जरूरत नहीं है, वो दिलों को जानता है। वो लफ्ज जुबान पे आते हैं तो फिर तो जमाना देख लेता है ना, लेकिन खुदा अंदर ही देख लेता कि अंदर क्या है। वो अंदर की दुआओं का सिला देता है। हन्ना जब दुआ कर रही थी तो बाहर वाला क्या समझ रहा था? बाहर वाला क्या समझ रहा था कि नशे में है। अंदर वाला क्या समझ रहा था कि इसने अपना दिल उंडेला है। क्योंकि बाहर वाला गलत क्यों समझ रहा था? अल्फाज नहीं निकल रहे थे। बाहर वाले अल्फाजों से पहचानते हैं और अंदर वाला दिल से पहचानता है। आमीन। लेकिन वो रोती थी, उसके आंसू सूख गए थे और फक्त जुबान हिलती थी पर अल्फाज कोई ना था। लेकिन अंदर वाले ने अंदर की नीयत जान ली और ब्लेस कर दिया। लोगों के सामने ना बोलो, लोगों के सामने कभी अपने दिल का हाल ना खोलो। दिल की बात जब भी करनी है यीशु से करो। वो 24 घंटे का साथी है। 24 घंटे आपके साथ रहता है, दुख में हो सुख में हो, जहां इंसान नहीं जा सकता वहां भी आपके साथ रहता है। इसलिए अपने दिल की बातें उससे करो, उसे बताओ, अपनी प्रॉब्लम उसके साथ शेयर करो। आप शेयर करोगे तो कोई सोल्यूशन निकलेगा ना। उसको बताओ, खुदावंद मैं परेशान हूं, मैं ये चाह रहा हूं, पर अगर तेरी मर्जी है तो ये हो जाए, वरना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तेरी मर्जी को पूरा करना है। आमीन। तो फिर आपकी मर्जी के खिलाफ भी हो तो आमीन, क्योंकि आपने कहा है कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। जब कोई बंदा मरने लगता है तो हम रोते नहीं है, पर जब कोई मर जाता है हम रोते हैं। लेकिन वहां उल्टा सिस्टम था। जब तक दाऊद का बेटा मरा नहीं, दाऊद रोता रहा, दुआएं करता रहा, रोजे रख के बैठा रहा। और जैसे ही बच्चा मर गया, बंदे ने आके खबर दी कि बच्चा मर गया है। देखा, दाऊद उठा, उसे जाके मुंह धोया, कपड़े चेंज किए और उसने कहा कि खाना लाओ। खाना लाने वाले नौकर ने पूछा, उसने कहा मालिक जब बच्चा जिंदा था तब तू खाना नहीं खाता था, अब वो मर गया है तो अब तू खाना खा रहा है। उसने कहा जब तक जिंदा था तब तक उम्मीद थी, अब जब मर गया तो मैं किस लिए मातम करूं? है ना यहां उल्टा काम। हम मुर्दे पर मातम करते हैं और वो जिंदा लोगों पर मातम करते थे। ईमानदार जिंदा लोगों के लिए आंसू बहाते हैं, ईमानदार जिंदा लोगों के लिए मातम करते हैं, क्योंकि ईमानदारों को उम्मीद होती है कि वो चेंज हो जाएगा। पर जब वो मर ही गया फिर तो दुआ करने का मकसद ही खत्म हो गया और हमारी दुआएं बाद में शुरू होती। जब बच्चे बिगड़ गए, जब नस्लें बिगड़ गई, उसके बाद दुआ करने का क्या फायदा? वो तेरे घराने को संभालता है, तू ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात। हमारे घराने निजात नहीं पा रहे, हमारे बच्चे बिगड़ गए हमारे हाथों में। वजह क्या है? हमने काउंसलिंग नहीं की, हमने समझाया नहीं, हमने सिखाया नहीं, हम अकेले अकेले हो गए,
हमें हमारे साथी मिल गए, हमें किसी की जरूरत नहीं रही। जिन घरों में काउंसलिंग नहीं होती, जिन घरों में फैमिली प्रेयर्स नहीं होती, जिन घरों में फैमिलीज रफाकत नहीं होती, वो घराने ऐसे बिगड़ जाते हैं। वहां हर कोई तन्हा तन्हा हो जाता है। और जिन घरों में फैमिली में बात करनी भी है बच्चों के साथ, तो उस वक्त ही करी जब उन्होंने पुट्ठा काम कर देना। वैसे नहीं, आम हालत में नहीं। फैमिली प्रेयर नहीं है, फैमिली डिस्कशन नहीं है, फैमिली में एक दूसरे के साथ हमने मिलना नहीं है, बातचीत नहीं करनी, एक दूसरे से सलाह मशवरा नहीं करना। बंदा अपनी टूंच है, बीवी अपनी टूंच है, कुड़ी अपनी टूंच है, मुंडा अपनी टूंच। जब हर घर में हर कोई अपनी अपनी जिंदगी जी रहा है, तो उस घर में बरकत नहीं आ सकती। दुआ जितनी मर्जी करते हो, हमारे हालात नहीं चेंज हो सकते, हमारे लिए मामला सीधे नहीं हो सकते। बंदा अलग से चढ़ रहा, बंदा बीवी से नफरत कर रहा है, उसको कह रहा है तेरी वजह सब कुछ हो रहा है, बीवी कह रही तेरी वजह सब कुछ हो रहा है। किसी की वजह से नहीं हो रहा, ये किसी की वजह से नहीं हो रहा। ये सिर्फ आपकी नाइतफाकी की वजह है। अगर आप घर के सरबराह हो, तो आपने कभी बिठा के काउंसलिंग की है? काउंसलिंग की है? मां को तमाशा थोड़ी है। मां एक तरह का खुदा होता है दूसरा, जिसको खुदा बच्चे देता है, फिर उसे कहते हैं इसको संभाल। जिस तरह खुदा बच्चों को संभालता है, इसी तरह मां बच्चों को संभालती। और अगर बच्चा बिगड़ गया तो मां के हाथों में बिगड़ गया, उसकी जिम्मेदार मां है। ਐਵੇਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ? ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਵੇਰ ਜਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਕਰੇ। ਤੇ ਏਡਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਬੱਚੇ तेरे कंट्रोल 'ਚ ਨੇ, तू जिम्मेदार है। हमारे बड़े ऐसे कहते थे कि पहला उस्ताद मां होती है। अगर पहला उस्ताद ही खराब है, पहला उस्ताद मां होती है, तो मां बुनियाद होती है। तो जिस बिल्डिंग की बुनियाद ही गलत रख दी आपने, जिस बिल्डिंग की बुनियाद ही गलत रख दी तूने, वो बिल्डिंग कैसी होगी? वो बिल्डिंग दूर से नजर आती है, टेढ़ी है, बुनियाद तेरे हाथों में होती है। यू आर लाइक गॉड। अपने बच्चों के लिए तो एक खुदा है। वो जिन्होंने कहा मां के पांव के नीचे जन्नत होती है, उन्होंने बातें निकाली। और मैं भी कहता हूं, अगर कोई अक्लमंद मां हो तो अपने बच्चों को जन्नत में जरूर ले जाएगी। मां के अंदर बड़ा दम होता है। मां लफ्ज ही बड़ा बरकत वाला है। मां हो और बच्चा जहन्नम में चला जाए। मां के आंसू में बड़ा दम होता है, और यहां पर मां आंसू बहाती नहीं है, क्योंकि वो हर वक्त तो खबरनाक देखती रहती, हर वक्त हंसती रहती। वो कह हसना सेहत सही रहती, उन्होंने अपनी सेहत की अग लगी, उन्होंने बच्चों की फिक्र है। मां का क्या काम है मोबाइल के साथ? मां और मोबाइल। एक पोस्ट में वेखी, एक मां है, उन्हें फीडर फड़िया, बच्चा इतने लेटिया, ते ओदी गल दे विच उन्हें फीडर दिता, कभी नासा नहीं दिता, ते मोबाइल वेखी जा रही है। वो बेचारा अड़ेंगण दिया उत्थे, उन्हें ओदी गल दे विच वो फीडर पाया, वो दुध डुली जा रहा, उहदे उत्ते लेकर मोबाइल च लगी है। घंटे के बाद कहेगी ने सारा ही दुध पी रहा, जो दिन ब दिन लटकता जा रहा, लटकते लोग कहते बच्चे को क्यों होता जा रहा? वो पता नहीं भाई, 4-4 फीडर पींदा डेली, पर ये नहीं पता 4 फीडर गल च पानी वे अंदर नहीं पाती। एडी अन्नी हो गई है, मोबाइल ने इन्ना पागल कर छड़िया, वो बच्चे के उत्ते दुध डोली जा रही है। मां, और मां का मतलब जब मां बन जाती है ना, उसके बाद उसका दुनिया के साथ कोई वास्ता ही नहीं रहता। उसकी सारी दुनिया उसके बच्चे होते हैं। वो फिर अपनी सारी जिंदगी उन पे लौटा देती है, अपनी ख्वाहिशें, तमन्नाएं, सब कुछ। कितनी माएँ जो जानती हैं इस बात को कि ये बात सही कह रहा हूं मैं मां नहीं हूं, लेकिन मेरी भी मां है।
माँ पहले तो अपना घर छोड़ के आती, गैर घर में आके सेटल होती, बेगाना लोगों में सेटल होती है, बेगाना सिस्टम में आके एडजस्ट करती है। मैं उस दिन बता रहा था कि जो दमाद होता है ना, वो 40 साल बाद भी ससुराल में कभी अपना घर नहीं कहता, लेकिन औरत दूसरे दिन बाद ही कहती ने तेरा अपना घर है, वो अपना ही समझती है। वो 40 साल बाद भी प्राहुणा होता है, प्राहुणा आया, इन सराहना रख के दो, इन मंजी बिछा के दो, प्राहुणा आया तो वो भी औरत बेचारी ओके अपना घर बना लेती, तेरे सारे नंदा नु जेठा नु सब नु पाल दी, खिदमत कर दी, बच्चे पैदा कर दी, तेरे बच्चे समाज तेरी नस्लां नु बढ़ांदी। इसलिए मैं कहता हूँ माँ का म्यार, माँ का लेवल, औरत का लेवल बहुत बुलंद है। औरत को अपने आप को समझने की जरूरत है कि वो आम चीज नहीं है। अपने आप को हल्का नहीं करो, खुदा ने आपको बहुत ब्लेस किया है। अर्नस्मल का गीत है, यस्सु की शहजादी है ये, सही है, ये बड़ी प्यारी चीज है, खुदा इसे बहुत प्यार करता है। और जिन घरों में माँ की इज्जत की जाती है, जिन घरों में माँ की इज्जत की जाती है, मैं कल गया था, वो राजा की बीवी अपनी सास के पास बैठी उसे दबा रही थी, तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या चंगा करनी है, कर ले खिदमत जिंदी करनी है, तेरे 3 जिन वो आम चीज़ा नहीं है, पता उन्होंने वजह तो आई नहीं कहते, उन्होंने वजह तो चर्च नहीं आती क्योंकि बहुत तंग कर, ऐसे पहिए लगे वो बह सकते ही नहीं, वो ऑटो सिस्टम है, वो बहते ही नहीं, उन्होंने वजह तो बेचारी चर्च नहीं आती। तेरे 3 ने, तू अपनी सस की खिदमत नहीं करन डई, तू अपना मुस्तकबिल बनान डई। ये वक्त होता है जब खुदा आपको टाइम देता है आपके फ्यूचर के लिए, सही है। इन्नी ठंड जी स्कूल क्यों जाने हैं? अपने फ्यूचर वास्ते। असी बिगनिंग से शुरू से अपनी सस की खिदमत औरत इस करके करती है। अच्छा अगर कोई तजर्बा हो थे जिन्हें अपनी सस की खिदमत की है ना सही वाली, उन्हें एंड दे आके बड़ी खिदमत करवाई है। एक फैमिली है मंजूर कॉलोनी से, वो लड़की की शादी हुई, वो लड़की गई, कहती जी असं 5 दिन बाद चौके चाड़ना है, लेकिन वो जेठ को कोई ज्यादा काली से सोरे हो दे, उन्हें दूसरे दिन क्या चल कुड़ी है खाना बना, वो कुड़ी ने खाना शाना बनाया, खाना बना के खाना खान लगे तो कुड़ी ने अपनी सास को कहा कि अम्मा जी बस, यानी जैसे सुबह आई ना, वो हसबे मामूल उठी किचन से गई नाश्ता बनाने वास्ते, वो भी उठ के छेती, उन्होंने कहा किधर, कह रही मैं चाय बनाने जा रही, उन्होंने कहा हुण नहीं, हुण तेरा काम नहीं, ये मेरा काम है, तू जाके बेड ते बैठ, मैं तेन चाह उत्थे दांगी, और हुण तू घर का काम नहीं करेंगी, घर का काम मैं करांगी, मैं मालिका करदी, तू सुबह उठ के तैयार होके कपड़े तेरे प्रेस मैं करांगी, तू कपड़े पा के मासी घर जा, मामी घर जा, चाचे घर जा, फूफी घर जा, जिथे मर्जी मेल एंजॉय कर, घर जाना तो मैं जाना। और बाद से मैंने पता लगा कि वो जी सस है ना, वो वड्डी सी अपने घर दे विच, भरावां दे विच सारा वड्डा सी, ओदी बीवी ने अपनी सस नूं इसे तरह आउंदे ओदा काम छुड़ा दिता सी, ते जैसा करोगे वैसा करोगे। और आज तक उस लड़की ने दूसरे दिन बाद उन्हें अपनी सस को काम छड़ाता ते उन्हें पूरा घर संभाल लिया। 2 भरा ने, भैन ने 2 छोटियां, सारे सिस्टम लैके चल रही। मां ने कोई काम नहीं करना, सस को सख्ती ना मना भी तू घर का काम नहीं करना। ऐसा भी होता है, ऐसी भी औरतें होती हैं, पता नहीं कोई जाहिल होएगी, पेंडू होएगी, कोई पढ़ी लिखी औरत इंज नहीं कर सकती, कोई अकलमंद और दानिशमंद औरत के कोल ते इंज नहीं हो सकता। खुदा करे कि तुसी भी सारियां जाहिल ही रहो। अगर वो जाहिलपन है तो फिर हमारी बेटियां भी जाहिल ही रहे हैं। जो कुछ भरा ना, जो आपने तरबियत दी है, जो माँ बाप तरबियत देता है ना, वही इंसान करता है। और पता अक्सर लोग क्या देते हैं कि
हमारा एक मामा है, आया नहीं आज, चलो अच्छा है। वो जुदों में मिलेगा ना, चंगी मां का पुत्र है, इसे सुथरी मां का बच्चा है।